तक का से अल्टीमा का रेट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, आपको और मुझे किसी को पता नहीं है। अगर वहां से अल्टीमा का रेट ऊपर गया तो पछताना नहीं है कि मैंने पूरा फंड लगाया होता तो कितना अच्छा होता। अगर पूरा फंड लगा के वहां से रेट अल्टीमा का नीचे आया होता तो फिर आप दोबारा ट्रेड करने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि आपका लॉस बुक होने वाला है। तो जितने भी कस्टमर्स है उनको सबको यही बोलना है कि जब जब अल्टीमा का रेट नीचे जा रहा है, आपको आपका ट्रेड क्लोज नहीं करना है, आपको अपना अल्टीमा बेचना नहीं है। और जब जब अल्टीमा ऊपर जा रहा है तब तब आपको अल्टीमा बेचना है, क्योंकि आप प्रॉफिट करने आए, तब लालच में जाना नहीं है। तो ये बहुत सिंपल रूल है कि बोर्ड का ट्रेडिंग में आपको हमेशा प्रॉफिट में जाने के लिए आपके पास जितने यूएसडीटी है उसका 50% अमाउंट ही ट्रेड में लगाना है। बाकी का फंड आपको एक्सचेंज पे रखना नहीं है, कंपलसरी आपको वॉलेट में रखना है। अगर आपने एक्सचेंज पे फंड रखा तो बोर्ड ऑटोमेटिक उस फंड को यूज करेगा। अगर रेट नीचे जा रहा है तो आपका पूरा का पूरा फंड लॉक हो जाएगा। लेकिन आप मैन्युअली बोर्ड को चलाएंगे तो आपका प्रॉफिट ज्यादा जनरेट होगा। तो ये आपको करके देख के आपका खुद का एक्सपीरियंस आपको समझ में आएगा कि आप अगर इस तरह से ट्रेड करेंगे तो आपका भी फायदा हो सकता है और आपके साथ जो कम्युनिटी है उनका सबका फायदा हो सकता है। तो जो भी कस्टमर बेस हमारे साथ में है उनको नॉलेज नहीं है, लेकिन वो आए हैं प्रॉफिट के लिए, तो प्रॉफिट करके देने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर हम उनको प्रॉफिट जनरेट करके नहीं देंगे तो उनका नुकसान होगा या उनको प्रॉफिट नहीं दिखेगा, तो वो आगे रिकमेंडेशन नहीं करेंगे आपके साथ बिजनेस में, और आपका बिजनेस स्लो चलेगा या रुकेगा। जब आपका बिजनेस स्लो चलेगा या रुकेगा तो आपका रैंक क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। तो रैंक क्वालिफाई करने के लिए आपको आपकी टीम का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ना बहुत जरूरी है। इस महीने के एंडिंग तक हम सब लोग को कंपनी की तरफ से ऑलरेडी न्यूज मिली है कि एलेक्स सर जो लेवल कमीशन है या जो इन्फिनिटी है वो सारा का सारा बोनस हमें यूएसडीटी में देने वाले हैं। तो पूरा टोटल लेवल कमीशन जब इन्फिनिटी में सॉरी यूएसडीटी में आएगा तो वहां पे बहुत बड़ा रेवेन्यू हम जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि टोटल जो मार्केटिंग का प्लान है उसका कितना परसेंट रेवेन्यू कमीशन में आता है। अगर 70 to 80% रेवेन्यू कमीशन में आ रहा है तो आप सोचो कि आपके पूरे टीम ने एक महीने में 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख का बिजनेस किया तो उसका 70-80% कितना होता है, यानी उतना सारा फंड यूएसडीटी में टीम के पास वापस आएगा। लेकिन सबने मिलके वो सारा पैसा बोट में डालना शुरू कर दिया तो सबके सब खाली हो जाएंगे। तो इसलिए जो कमीशन से पैसा आ रहा है उसमें से उतना ही पैसा आपको बोट के अंदर डालना है जितना आप रिस्क ले सकते हो। अगर आपने $1000 कमाए तो आपको $250 ही बोट के ट्रेडिंग में डालने, बाकी के सारे डॉलर्स आपको अपने वॉलेट में यूज करने या आपके पर्सनल लाइफ में यूज करने। अगर आप सारा का सारा पैसा उठा उठा के बोट को दोगे तो बाद में लास्ट में आप देखोगे कि आपने कुछ नहीं कमाया, सिर्फ आपने लालच में जाके ट्रेड में पैसा डाला और बार बार ट्रेड अपने माइनस में क्लोज किया। तो आपको 70% फंड आपको बाहर निकालना है और 30% फंड के साथ ही आपको बोट में ट्रेड करना है। कोई भी एक पैकेज आपने बाय किया, उसका मिनिमम सीड अमाउंट आपने ट्रेड में लगा दिया, तो उससे आपको पहले सीखना है। 2 से 3 महीना बिल्कुल भी आपको लालच में जाना नहीं है, आपको पहले बोट को समझना है। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है अल्टीमा के बिजनेस में फर्स्ट टाइम इस तरह का प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। पहले सारे प्रोडक्ट में हमने देखा कि जब नया प्रोडक्ट आता था तो शुरुआत में सबको उसका कमीशन या बेनिफिट ज्यादा मिलता था। जैसे जैसे वहां पे क्वांटिटी बढ़ जाती थी तो उसका बेनिफिट कम हो जाता था, और जो छोटे पैकेजेस हैं वो जीरो हो जाते थे, यानी मोस्टली लोगों को उसमें नुकसान होता था। लेकिन इस प्रोडक्ट के अंदर उल्टा होने वाला है, जितने ज्यादा लोग बढ़ते जाएंगे वहां पे अल्टीमा अल्टीमा का ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और आपका बोट में वहां पे कोई भी ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं है कि आपका छोटा बोट है तो आपको कमीशन बहुत कम आएगा। हर बोट का सेम कैलकुलेशन है जहां पे आपका रेवेन्यू उतना ही जनरेट होने वाला है। बड़े लोग ज्यादा पैकेजेस बाय करेंगे तो अल्टीमा का रेट ज्यादा बढ़ेगा, ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगा, तो छोटे बोट को ही उसका बेनिफिट उतना ही आएगा जितना उसका परसेंटेज है। तो ये अल्टीमेट प्रोडक्ट है जो अभी तक पिछले 7 साल के अंदर अल्टीमा बिजनेस में कभी भी हमने नहीं देखा था। तो ये प्रोडक्ट हर किसी को बेनिफिट देने वाला प्रोडक्ट है। इसमें बहुत बड़ा टर्नओवर वॉल्यूम हम ला सकते हैं, अपने रैंक्स को क्वालिफाई कर सकते हैं, लेवल कमीशन को जनरेट कर सकते हैं। अल्टीमेट आपको आपका जो भी कमीशन आ रहा है उसका 70% कमीशन हमेशा बाहर निकालना है। बिल्कुल भी आपको लालच में जाके अपने बोट की साइज को बड़ा बढ़ा के उसके अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ाना नहीं है। आप एक मिनिमम अमाउंट से आप सीख सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेट हम पैसा कमाने के लिए आए। तो जो भी बिजनेस आपका आ रहा है उस बिजनेस का 70% कमीशन जनरेट करके आपको बाहर निकालना है और 30% को आप री इन्वेस्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। अल्टीमेट आपको सबसे पहले उससे सीखना है 2 से 3 महीने। जब तक आप बोर्ड के अंदर ट्रेडिंग कैसी होती है, उसे प्रॉफिट कैसे जनरेट होता है,
लॉस करने से कैसे बच सकते हैं, ये कैलकुलेशंस हमें सीखने पड़ेंगे। सारे लीडर्स दुबई से जब वापस जाएंगे, एशियन कंट्रीज के लीडर्स, अफ्रीका के लीडर्स या यूरोप के लीडर्स, ये सब लोग टूट पड़ेंगे बोर्ड के ऊपर, और बहुत बड़ा अगले 3 महीने के अंदर टर्नओवर वॉल्यूम आएगा। और ये टर्नओवर वॉल्यूम से अल्टीमा का एक्सचेंज के ऊपर रैंक बढ़ेगा, कॉइन मार्केट के ऊपर रैंक बढ़ेगा, टर्नओवर वॉल्यूम बढ़ेगा। आपको अगले 1 साल के अंदर अल्टीमा हो सकता है टॉप 100, टॉप 50, टॉप 10 में भी देखने को मिलेगा वॉल्यूम से। क्योंकि यहां से अगर मार्केट टोटल क्रिप्टो का अगर घूम गया तो बहुत बड़े लेवल पे क्रिप्टो मार्केट के अंदर वॉल्यूम आ सकता है, और उसी के साथ साथ ये प्रोडक्ट हमें बहुत बड़ा मौका दे सकता है। लेकिन जब जब मार्केट मौका देगा, आपको पैसा कमा के आपका पैसा बचाना है। क्योंकि पिछले 6 महीने में या 1 साल में हम सब लोगों ने देखा है, जब भी प्रोडक्ट काम नहीं करता या रेस्पॉन्स नहीं मिलता तो हमारा कमीशन जनरेट नहीं होता है, और जब कमीशन जनरेट नहीं होता है तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन जब जब मार्केट आपको मौका देता है तो आपको यह समझना है कि अगले 1 साल, अगले 2 साल का मेरा अपना पर्सनल लाइफ में जो खर्चा आने वाला है वो मैंने बचा के रखा है। अगर वो पैसा आपके पास होगा तो आपको 6 महीना, साल भर के अंदर कभी भी अगर कोई चैलेंज आ रहा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा उससे। आप हमेशा स्टेबल रहेंगे काम करने के लिए। तो मार्केट एक जैसा कभी नहीं चलेगा। पिछले 6 महीने में हमने देखा, पिछले 1 साल में हमने देखा कि रेट 22,000 से 2,000 तक नीचे आ गए। अभी आप रिसेंटली टोटल क्रिप्टो मार्केट के अंदर देख रहे होंगे एक्सचेंज पे जाके कि सारे के सारे क्रिप्टो 70%, 80% डाउन है, और अल्टीमा अकेला 7x 8x आप है। क्यों? क्योंकि जब अल्टीमा का बॉटम लगा था तो बाकी सारे क्रिप्टो करेंसी आप थे, लेकिन आज अल्टीमा आप है तो बाकी सारे क्रिप्टो का बॉटम लगा हुआ है। तो मार्केट हमेशा एक साइकिल में चलता है। जैसे अमेरिका में ट्रम्प की सरकार आ गई, उन्होंने दुनिया भर की नई पॉलिसीज लाई और दुनिया भर के मार्केट कोलैप्स हो गए। उसके अंदर क्रिप्टो का मार्केट सबसे ज्यादा कोलैप्स हो गया। अब कल रात को ट्रम्प ने थोड़े से पॉलिसी में चेंजेस लाए तो पूरा का पूरा मार्केट चेंज हो गया। अब पता नहीं अगले 90 डेज में मार्केट कितना ऊपर जाएगा और फिर उसके बाद क्या होगा। तो मार्केट किसी के हाथ में नहीं होता है। हम सबको यह समझना है कि जब भी प्रॉफिट हो रहा है आपको प्रॉफिट बुक करना है। जैसे आपको लगा कि $100 का $120, $130, $140 दिख रहा है, तो आपको पूरा का पूरा बोर्ड क्लोज करके पैसा बाहर निकालना है और फिर से दोबारा उसका जो सीड मनी का ट्रेड है वो लगाना है, और फिर चेक करना है कि बोर्ड कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। और जब जब मार्केट नीचे जा रहा है आपको ग्रुप में मैसेज डालना है कि आपके पास जितना भी फंड आपके वॉलेट में है उसका 50% फंड आपको ऐड करना है। हमेशा 100% फंड कभी भी बोर्ड में ऐड नहीं करना है, लेकिन हमेशा 100% फंड को बोर्ड को क्लोज करके प्रॉफिट को जनरेट करना है और फिर दोबारा ट्रेड लगाना है। खाली उसके कैलकुलेशन चेक करना है हिमांशु भाई, कि जब जब हम बोर्ड को क्लोज करते हैं उसमें हमारा वो कितना परसेंट कमीशन डिडक्ट कर रहा है। अगर वो बहुत छोटी अमाउंट है तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि हम उसमें अगर पैसा कमा रहे और उसका डिडक्शन अगर कम है, जैसे हमारा अल्टीमा को हम ट्रांसफर करते हैं एक्सचेंज के ऊपर तो एक चार्ज लगता है, वैसे बोर्ड को क्लोज करेंगे तो एक चार्ज लगेगा। तो हिमांशु भाई आपका क्या कैलकुलेशन है इसका? सर मेरा जो कैलकुलेशन है वो ये है कि जैसे कि अभी आपने बताया है बहुत ही सही कैलकुलेशन दी है, क्योंकि जब मैंने 5 अप्रैल को 19,000 का रेट था उस समय जब मैंने अल्टीमा को बोट पे लगाया था, तो मेरे पास मिनिमम जो फंड की रिक्वायरमेंट थी वो मेरे पास 250 थी। मैंने उससे स्टार्ट करा। अभी मेरा बोट काम करना बंद कर दिया है। अब मेरे पास वहां पे दो तरीके हैं, या तो मैं उसके अंदर फंड डालूंगा तो मेरा वो बोट स्टार्ट होगा, या फिर मैं उसको वेट एंड वॉच करूंगा जब वो 19,000 से रेट ऊपर जाएगा। तो अब जो आपने अभी कैलकुलेशन दी है वो सभी व्यक्तियों को समझ में आ चुके होंगे कि हमें एक साथ पूरा फंड नहीं लेकर के जाना है। मिनिमम फंड से हमने बोट को चालू करना है। रेट अगर नीचे भी आ गया तो हमारे पास एक्सेस फंड रखा होगा, जहां से हम उसको थोड़ा वेट एंड वॉच करके जब मार्केट और ज्यादा करेक्शन लेगा तो थोड़ा सा फंड हम और उसके अंदर लेकर के जाएंगे और तब जाके उसका बेनिफिट उठा पाएंगे। अभी जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो मैंने खुद से अभी फर्स्ट टाइम करा है, तो लगभग मेरे 7 USDT का एक्सपीरियंस आया है मुझे, वो भी 250 USDT से। और 2 दिन का है ये 2 दिन का है। अगर मैं उसके अंदर और क्राइटेरिया के अंदर यूएसडीटी रखता हूँ तो आई थिंक एक अच्छा पोर्टफोलियो बन जाता है। तो जितने भी लीडर्स ने अपना प्रोडक्ट बाय किया है और उनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा पिछले 2-4 दिन का, तो उनको क्या लग रहा है वो हैंड रेस कर सकते हैं, ताकि हम सबको पता चलेगा कि किसने क्या सीखा पिछले 3-4 दिन के अंदर। तो जो जो लीडर्स ने अपना वोट बाय किया है और रेट लगाया है वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। हमारे बीच में सर हैंड रेस हो चुके हैं, तो एक एक करके लेते हैं हम मैसेज। हाँ जी, हाँ जी। सुखदेव सोना जी हमारे बीच में, तो हैंड रेस हुआ है और सर ने भी बाय करा था प्रोडक्ट को। अनम्यूट की सर मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर।
गुड मॉर्निंग सर। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है पिछले 3-4 दिन का? सर मुझे 30 घंटे हुए हैं। मेरे पास वहाँ पे मैंने 2-3 आईडी टॉपअप की थी पीछे, तो मेरा फंड जो है मैंने यूज़ कर लिया था, तो मेरे पास वहाँ पे फंड नहीं था। वापस आके मैंने बाई किया, फंड बाई करके मैंने अपना बोट लगाया। 30 घंटे हो चुके हैं। तो इन 30 घंटे में पाँच पाँच डॉलर का मुझे प्रॉफिट आ चुका है। 220 यूरो का मैंने ट्रायल पैकेज लिया था। और उसके साथ मैंने $300 वहां पे फंड रखा है मैक्सी एक्सचेंज के ऊपर। तो मैं 17,000 का रेट चल रहा था, तो मुझे $5 का प्रॉफिट आ चुका है। और उसमें 130 ऑर्डर टोटल मेरे जो है जनरेट हुए हैं। उसमें से 7 अभी ओपन है, 123 जो है क्लोज हो चुके हैं। और अभी आपने जैसे कहा कि उसको अगर क्लोज करते हैं तो क्या चार्ज लगता है। तो जितने भी ऑर्डर क्लोज होते हैं या बाय होते हैं, तो उसके ऊपर जो एक्सचेंज के ऊपर जैसे ट्रेड करने के लिए वहां पे फंड लगता है, एक्सचेंज अपना जो है मार्जिन मनी लेता है। तो वो आप हर ऑर्डर के साथ वहां पे जाके चेक कर सकते हो, यूएसडीटी में जाके वहां पे उसका हिस्ट्री में जाके चेक कर सकते हो। 0.005 ऐसा कुछ यूएसडीटी वहां पे यूज हो रहा है, यानी कि बहुत ही नाम मात्र फीस वहां पे यूज हो रही है। तो उसी तरीके से जब हम बोर्ड को अगर फुल क्लोज भी करेंगे, तो फुल क्लोज करने पे भी हमारे पास जो बोर्ड ने अल्टीमा बाय किया है, तो उसको हमें सेल करना पड़ेगा। तो उसको सेल करने का जो चार्ज होता है, सिर्फ वही मामूली सा चार्ज है, वही हमारा वहां पे कट होगा। कोई बहुत बड़ी फीस नहीं लगेगी। तो बोर्ड का काम है, जैसे ही उसने ऑर्डर लिया तो वो अल्टीमा बाय कर देता है। तो अल्टीमा बाय हो गया, तो उसके बाद नेक्स्ट तुरंत ही उसका जो है 1% प्लस के ऊपर उसको सेल ऑर्डर लगा देता है। अगर वो ऊपर की ओर मार्केट जाएगी तो वो सेल हो जाएगा। अगर मार्केट ऊपर नहीं जाती तो ऑर्डर हमारा पेंडिंग पड़ा रहता है। तो दो तरह होते हैं। जैसे ही पहला ऑर्डर हमारा लगता है, तो वो 5% प्लस पे लगता है। हमारा जितना फंड है, सपोज 220 यूरो में, वहां पे $240 यूज होते हैं, और $240 मिनिमम हमें वहां पे रिक्वायरमेंट है मैक्सी के ऊपर। तो उसमें से $120 का उसी टाइम अल्टीमा बाय करके फर्स्ट ऑर्डर जनरेट होता है, और उसको जो वोट है वो 5% प्लस के ऊपर जो ऑर्डर लगाती है पहला ऑर्डर। उसके बाद छोटे छोटे ऑर्डर लगते हैं, 0.5 के ऑर्डर लगते हैं, 0.5% आपके फंड के ऑर्डर लगते हैं। जो कि अगर मैं 220 के अगर कैलकुलेट करूं तो $11 बनते हैं। तो $11 का वहां पे वो ऑर्डर उठाता जाएगा। जैसे ही कोई मूवमेंट होती है, तो ऑर्डर उठाया और तुरंत उसको 1% सेल के ऊपर लगा दिया। दो तरह के ऑर्डर है, एक लॉन्ग टर्म का ऑर्डर है और एक शॉर्ट टर्म का ऑर्डर है। ये दो ऑर्डर वहां पे लगते हैं। तो बहुत ही अच्छा आपने एक पॉइंट ऐड ऑन किया है कि जैसे हमने 17,000 पे आपने बोट को एक्टिव किया, राइट, अल्टीमा के हाँ जी। रेट। अब मान लो वहां से अल्टीमा का रेट अगर 20, 21, 22 हजार तक ऊपर जाता है, तो हाँ जी। आपका बोट पूरा का पूरा प्रॉफिट जनरेट करते जाएगा। राइट सर। अगर 21, 22 हजार पे आप बोट को क्लोज करते हैं, तो वहां पे जितना भी प्रॉफिट जनरेट हुआ है वो प्रॉफिट आपको 22 हजार के रेट से मिलेगा। राइट सर। अगर 22 हजार के रेट पे आपने पूरा अल्टीमा बेच दिया और पूरे फंड को आप वॉलेट में लेके आगे बाहर यूएसडीटी में, क्योंकि आपको एक्सचेंज पे फंड रखना नहीं है। राइट हम सर। सब लोगों का कॉइन डीसीएक्स का एक एक्सपीरियंस है। सॉरी, जो कौन सा एक्सचेंज था जो यूरोप का एक्सचेंज एक बार हैक हो गया था 2022 कॉइन्स बिट। में, बॉक्स कॉइन्स बिट। कॉइन्स बिट। कॉइन्सबिट का। तो कॉइन्सबिट एक्सचेंज जब हैक हो गया, तो बहुत सारे लोगों के फंड्स वहां पे थे, राइट। और कई बार बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैक होते हैं। हम सब लोगों ने देखा है कि इंडिया का वजीरेक्स एक्सचेंज अभी रिसेंटली हैक हुआ है, और बहुत बड़े लेवल पे लोगों का इंडिया में नुकसान हुआ है। तो जब कभी भी आपको एक्सचेंज पे आपके यूएसडीटी और अल्टीमा को होल्ड नहीं करना है। जब आपको बेचना है तभी आपको वहां पे लेके जाना है, उसको बाहर निकालना है और अपने वॉलेट में राइट। निकालना है। जब भी हम 17,000 के रेट पे अगर हम यूएसडीटी को बोट में ट्रेड में डाल रहे हैं, और 19,000, 20,000 का रेट अगर ऊपर जा रहा है और बोट ने प्रॉफिट जनरेट किया है, तो हमको बोट को क्लोज करके अल्टीमा को बेच के पूरा फंड बाहर लेके आना सर हमें बोर्ड क्लोज नहीं करना पड़ेगा, है। अल्टीमा हाँ, बेचना नहीं पड़ेगा। वहां पे बोर्ड जैसे जैसे ऑर्डर 1+1+1 जाता जाएगा, तो ऑटोमेटिक सेल होता जाएगा। और हमें बोर्ड क्लोज नहीं करना पड़ेगा। हमारे पास एक्सचेंज पे यूएसडीटी आते हैं। सपोज मैंने एक 1000 यूएसडीटी ऐड किए हैं, तो मेरा 1500 यूएसडीटी का टोटल बन चुका है, तो मैं 500 निकाल सकता हूँ। मुझे बोर्ड क्लोज करने की जरूरत नहीं है। नो नो नो, बोट क्लोज इसलिए करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपका जो ऑर्डर लगा हुआ होता है, जब रेट ऊपर जा रहा होता है, तो बोट क्या करता है, ऊपर के रेट पे ऑर्डर्स लगाता है, ओके। राइट। और बोट ने ऑलरेडी जो नीचे ऑर्डर्स लगाए 17,000 के नीचे, अब वो तो 21,000 से 17,000 तो डायरेक्ट नहीं आने वाला है ना। राइट सर। 21,000 से फिर दोबारा 20,000 आएगा, 19,000 आएगा।
सर ना। मेन मोटिव तो ये है ना कि हमारा जो एक्स्ट्रा फंड हमने ऐड किया था उसको निकालना है, जो बोर्ड ने जनरेट किया है। अभी मेरे पास 140 यूएसडीटी वहां पे पड़े हुए हैं जो मेरे ऑर्डर क्लोज हो चुके हैं। तो उसमें से मैं 100 यूएसडीटी अगर निकालना चाहूँ तो मैं निकाल सकता हूँ। वो जब दोबारा डाउन आएगा तो मैं दोबारा ऐड कर दूंगा। नो नो नो, पर क्वेश्चन ये है कि आप हाँ जब आप जी। एक्सपीरियंस लेंगे, मान लो 17,000 पे आपने बोर्ड को एक्टिव किया, राइट सर। राइट। अब 17,000 से रेट नीचे जाएगा ऊपर जाएगा आपको और मुझे किसी को पता नहीं है। नहीं पता बिल्कुल। मार्केट में 2,000 का करेक्शन आएगा या 2,000 आप में चला जाएगा। राइट सर। अगर मान लो बोट ने 17,000 पे आपने बोट एक्टिव की है, तो बोट क्या करेगा, ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट बुक करेगा, और नीचे जाएगा तो अल्टीमा बाय करेगा, राइट सर। राइट। बोट अभी यहाँ से ऊपर गई, 17,000 से हाँ। 18,000, 19,000 गई, 20,000 गई, तो आपका प्रॉफिट आपको दिख रहा है, राइट सर। बराबर। लेकिन वहां पे आपने बोट को क्लोज किया, तो आपका जितना टोटल रिवेन्यू है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो प्रॉफिट बुक है वो अल्टीमा में कन्वर्ट हो जाएगा, जो और प्रॉफिट बुक होगा यूएसडीटी में हो जाएगा। बाकी का यूएसडीटी में हो जाएगा, राइट। अब वहां से आपने दोबारा जितना यूएसडीटी आपके पास है, मिनिमम सीड फंड आपने फिर से ट्रेड में डाला, तो बोट राइट सर। वहां से ऊपर के ट्रेड और नीचे के ट्रेड लेगा, बिल्कुल। ना कि 17,000 के नीचे के लेगा डायरेक्टली। अभी आप अगर आपके बोर्ड पे देखोगे, तो आपका नीचे का जो ऑर्डर है बाय का ऑर्डर, वो 17,000 के नीचे का होगा, और सेल नहीं का सर, ऑर्डर, लाइव रेट के ऑर्डर हैं सारे। लाइव रेट के है, लेकिन बोट ने जो ऑर्डर्स बुक करके रखे हैं ना, वो तो बोट हाँ। ऑटोमेटिक क्लोज नहीं करता है, हाँ जी। आपको उसको मैन्युअल क्लोज करना पड़ेगा। अगर मान लो कि रेट अभी 18,000, 19,000, 20,000 आया, राइट। अब बीस हाँ हजार के जी। बाद रेट ऊपर जाएगा या फिर करेक्शन लेगा 2,000 का, आपको नहीं पता है। बिल्कुल सर। अगर वहां पे बोट अगर ज्यादा चार्ज नहीं लगा रहा है और बोट को आप क्लोज कर सकते हैं, और दोबारा उतना ही मिनिमम फंड है ट्रेड में, उतना ही फंड आपको वहां पे होल्ड करना है और दोबारा ट्रेड लेना है, तो दोबारा बोट क्या करेगा, वहां से ऊपर के और वहां के नीचे से ट्रेड लेगा, ताकि राइट वो सर। 17,000 के नीचे जाके ट्रेड लेगा। अब एक बार 2-3 बार चेक कर लो आप खुद, ठीक राइट। है सर। और जो फंड आपने रेवेन्यू जनरेट किया है उसको बाहर इसलिए लेके आना है आपको, ताकि वहां से रेट अगर नीचे आ गया तो दोबारा आपको अल्टीमा बाय करने का मौका मिलेगा या दोबारा फंड ऐड करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल सर। बिल्कुल। लेकिन जो भी प्रॉफिट जनरेट हो रहा है उसको हम सिर्फ एक्सचेंज पे होल्ड करते बैठेंगे, तो हमेशा हम क्या करते जाएंगे, फंड जितना है हमारा वो वोट में डालते जाएंगे, तो प्रॉफिट हमारे पास कभी भी नहीं होगा, सिर्फ बिल्कुल हमें सर। दिखेगा। अगर आपने 4,000 के रेट पे पिछले साल कोई भी प्रोडक्ट बाय करके, मान लो 1 साल के लिए आपने लॉक कर दिया उसको, राइट। अब 4,000 का रेट आज लगभग लगभग 17, 18, 19, 20, 22,000 है। हाँ तो जी। जितने भी लीडर्स ने 4,000 के रेट पे, 5,000 के रेट पे, 3,000 के रेट पे पिछले साल स्टेकिंग किया है, उनका जो सीड अल्टीमा है जो अभी अगले 2-4 महीने के बाद वापस आएगा, हाँ जी वो सर। कितना कितना उसका वैल्यू बन चुका है, 3x 4x हो चुका है, बिल्कुल सर। राइट। अब वो सारे लोगों ने पिछले 1 साल में पैसा कमाया क्या नहीं कमाया कोई मायने नहीं रखेगा, लेकिन उनका जो सीड मनी है वो 3x 4x हो चुका है। बिल्कुल तो सर। अभी हम जो पैकेज बाय कर रहे हैं, जो बोर्ड बाय कर रहे हैं, वो जो हमारा सीड मनी अल्टीमा है $220 का, वो तो 3 साल के लिए लॉक हो गया। तो आज से 3 साल बाद अल्टीमा का रेट जो भी होगा, हो सकता है 40, 50, 60, 70,000 हो, 80,000 हो, या 15-20,000 भी हो, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। तो आज से 3 साल बाद आपका प्रॉफिट मार्जिन 2x 3x भी हो सकता है, जो आपकी बोर्ड की वैल्यू है। राइट सर। लेकिन बोर्ड का जो कैलकुलेशन है, वो एक जैसा बोर्ड हमेशा आपको प्रॉफिट नहीं देगा, ना हमेशा आपको नुकसान में लेके जाएगा। तो आपको बोर्ड के पास इमोशंस नहीं है, राइट। बोट अगर मान लो बोट ने प्लस और माइनस के दोनों ट्रेड लिए, बाय और सेल के, तो वो उसको कुछ नहीं करेगा। वो अगर माइनस में जा रहा है तो चुपचाप बैठ जाएगा, राइट सर। प्लस में जा रहा है तो प्रॉफिट बुक करते जाएगा, बिल्कुल सर। राइट। तो हमें बीच बीच में बोर्ड को क्लोज करना पड़ेगा, लेकिन हमें सिर्फ बोर्ड को क्लोज तब करना है जब बोर्ड प्रॉफिट में। ओके अगर सर। बोर्ड लॉस में और आपने क्लोज कर दिया, वो नुकसान आपका बोर्ड कभी भर के नहीं देगा, बिल्कुल सर। राइट। तो हम कई बार बोर्ड को लॉस में क्यों क्लोज करते हैं, क्योंकि हमारा जो फंड है हमें माइनस में दिखता है, और फिर हम उसको क्लोज करते हैं। उसके बाद हो सकता है बोट वहां से ऊपर वापस चला जाए, अल्टीमा का रेट बढ़ जाए और प्रॉफिट में जाना शुरू करे, क्योंकि मार्केट हमें नहीं पता। लेकिन अगर मार्केट नीचे जा रहा है और हमारे पास एक्स्ट्रा फंड है वॉलेट में, तो हम उसको एड ऑन करते जाएंगे। बिल्कुल मोस्टली सर। प्लस गलती क्या करते हैं, 19,000 के रेट पे आपने बोट को बाय किया, ट्रेड लगा दिया जब आप दुबई में थे, इंडिया वापस आ गया, रेट 16,000 पे आ गया। अब हाँ आपके पास जी। फंड नहीं है, राइट। अब आपके मन में दो कैलकुलेशन है, अगर यहाँ से रेट 14,000 आ गया तो और नुकसान हो सकता है, इससे अच्छा बोट को मैं 16 पे क्लोज कर देता हूँ, तो आप नुकसान करके बाहर निकलेंगे।
राइट। लेकिन अगर 16,000 पे आपने और कुछ फंड ऐड कर दिया उसमें, तो आपका बोट वहां से अल्टीमा अगर ऊपर गया तो दोबारा प्रॉफिट जनरेट करना शुरू कर देगा। लेकिन हमेशा हमें क्या करना है, जितना फंड हमने बोट को दिया है उतना ही 50% फंड हमें वॉलेट में रखना है। ठीक अगर है सर। मार्केट नीचे गया तो वॉलेट में जो फंड है वो कभी भी पूरा दोबारा नहीं लगाना है, जितना बिल्कुल सर। वॉलेट में है उसका 50% लगाना है। यानी हमेशा आपको यूएसडीटी अपने वॉलेट में कंपलसरी रखने जब तक आप इस ट्रेड कर रहे हैं बोट के साथ। अगर ठीक है। हमेशा आपने पूरा का पूरा फंड यूज कर दिया और फिर मार्केट नीचे गया तो आपका अकाउंट माइनस में चला जाएगा और आपको लंबे समय के लिए वेट करना पड़ेगा बोट को प्लस में आने के लिए। और फिर आप क्या देखेंगे कि मार्केट तो ऊपर जा ही नहीं रहा है, एक जगह पे स्टेबल हो गया। अब बिटकॉइन पिछले कितने महीने से एक जगह पे स्टेबल है, 75,000 से 85,000 के बीच में बिटकॉइन तब से पड़ा है जब से ट्रम्प प्रेसिडेंट बन चुका है। वो एक जगह से हिल ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर सारे निगेटिव न्यूज चल रहे हैं। राइट सर। तो बिटकॉइन के अंदर वो वॉल्यूम ही नहीं आ रहा है जो बिटकॉइन वहां से ऊपर जाए। और जितनी भी नई कम्युनिटी होती है उनको लग रहा है कि अब कुछ नहीं होने वाला, चलो बेच के बाहर निकल जाओ। और जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वहां पे वो सारा बिटकॉइन मिनिमम रेट पे बाय करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो हमेशा हमें जब जब मार्केट नीचे जा रहा है हमें अपना उसमें पैसा ऐड करते जाना है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। लेकिन 90% लोग वहां पे नुकसान में होते हैं क्योंकि वो ट्रेड को कैंसिल कर देते या अल्टीमा को बेचने की कोशिश करते। उनको लगता है कि और नीचे जाएगा, उससे अच्छा पहले बेच दो। तो पेशेंस बहुत जरूरी है जब हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। ट्रेडिंग आपको सिर्फ और सिर्फ 25% वैल्यू का करना है। आपके पास $100 है, $200 है, तो हमेशा आप ये समझ लो $25 से $50 का ही आपको ट्रेडिंग करना है। अगर आप ओके। 100% लालच में चले जाएंगे तो आपका फायदा कम और नुकसान ज्यादा होने वाला है। किसी भी कस्टमर का आप अकाउंट बनाएंगे तो उनके $100 उनके वॉलेट में पहले दिन से कंपलसरी रखने। जब जब मार्केट नीचे जा रहा है $100 में से $50 डालने, और मार्केट नीचे गया 50 में से 25 डालने, और मार्केट नीचे गया 25 में से $12 डालने। आप उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और उतने टाइम में हो सकता है मार्केट वहां से घूम जाएगा और ऊपर जाना शुरू करेगा। अगर नहीं जा रहा है तो फिर उस वक्त आपको पेशेंस रखने हैं, क्योंकि वहां पे अगर बोर्ड को क्लोज करेंगे, अल्टीमा को बेचेंगे, तो आपका और ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो ये सारा का सारा पेशेंस का खेल है। मार्केट जब जब नीचे जा रहा है तो हमें डरना नहीं है, हमें पेशेंस रखने हैं। क्योंकि जो छोटी छोटी पॉन्जी स्कीम्स मार्केट में होती है उनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता है, उनके पास स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी नहीं होती है, कोई बहुत बड़ी बैकएंड में टीम नहीं होती है, और उस कंपनी का कोई प्रोफाइल बहुत बड़ा नहीं होता है। तो जब उनकी बोर्ड क्लोज हो जाती है तो दोबारा वो जिंदा होगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन राइट सर। बिजनेस पिछले 8 साल से मार्केट में है, मार्केट कितना भी गिरेगा तो दोबारा मार्केट वापस ऊपर जाएगा, उसका आपको विश्वास होना बहुत जरूरी है। जितने भी बड़े क्रिप्टो होते हैं, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी कौन है? इथेरियम है। अब इथेरियम $800 से $4,000 गया और $4,000 से अभी $1,400 पे आ गया, राइट। लेकिन वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है। तो आपको यह विश्वास होना चाहिए कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी अगर मार्केट में करेक्शन आया है तो दोबारा वापस जा सकते हैं। तो मुझे उतने समय के लिए पेशेंस रखने पड़ेंगे। जब अल्टीमा 2000 पे आया तो हम सब लोगों ने अल्टीमा को बेचना शुरू किया था। क्यों? हमें लगा कि अब ये जीरो हो जाएगा, और वहीं से अल्टीमा $22,000 गया, यानी 10 गुना उसने पैसा किया। अब जिनको एलेक्स के ऊपर विश्वास है, जिनको सिस्टम के ऊपर विश्वास है, उसमें से बहुत सारे लीडर्स का एक्सपीरियंस है जिन्होंने अपने अल्टीमा को 22,000 से 2,000 जाने के बावजूद भी होल्ड किया, और आज दोबारा उनके पास अल्टीमा है। तो आज वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट में होंगे। तो जब भी मार्केट नीचे जा रहा है तो हम सबके पास पेशेंस होंगे तो ही हम इस मार्केट में टिक पाएंगे। तो आपको सारे कस्टमर को पहले से ही एजुकेट करना है। मार्केट नीचे जा रहा है तो आपको पेशेंस भी रखने हैं और आपको अपना जो यूएसडीटी है उसको ऐड ऑन करते जाना है। एक साथ कभी भी पूरा का पूरा यूएसडीटी नहीं डालना है। जितना यूएसडीटी आपके पास होल्डिंग में रखा है हमेशा उसका 50% डालते जाना है। 100 यूएसडीटी है तो 50 डालना है। फिर अगर मार्केट गिरा तो 50 में से 25 डालना है, और मार्केट गिरा 25 में से 12 डालना है। और फिर उसके बाद आपको वेट करना है, फिर उसके बाद बाई नहीं करना है आपको। उसके बाद मार्केट अगर ऊपर जाना शुरू कर देगा तो आपको प्रॉफिट बुक करते जाना है, फिर यूएसडीटी को आपको बाहर लेके आना है। यानी पहले आपके पास टोटल 500 यूएसडीटी थे, $220 का आपने प्रोडक्ट बाय किया, बाकी का सीड फंड आपने ट्रेडिंग में डाल दिया, उसके बाद एक्सिस यूएसडीटी आपने वॉलेट में रख दिया। अगर वहां से मार्केट ऊपर गया तो आपको चेक करना है कि आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, और उसको क्लोज करके वो प्रॉफिट को बाहर लेके आना है। फिर इंतजार करना है मार्केट कब नीचे आएगा और मैं दोबारा फंड कब ऐड करूंगा। यानी जब जब मार्केट नीचे जा रहा है आपको फंड ऐड करना है, और जब जब मार्केट ऊपर जा रहा है आपको प्रॉफिट बुक करना है। अगर मार्केट ऊपर जाने के बाद आपने प्रॉफिट बुक करके उसको बाहर वॉलेट में नहीं लाया तो आपका प्रॉफिट कभी भी नहीं होगा।
और एक दिन आप बोट को माइनस में बेचोगे और फिर बोलोगे मेरा नुकसान हो गया। और ये अगले 6 महीने में 80% से ज्यादा लोगों के साथ होने वाला है, क्योंकि जब भी हम प्रॉफिट में होते तो हम लालच में आते। 2-3 महीना पहले जब 2000 से 4000 से अल्टीमा $22,000 पे आया था, तो 1 बाय 1 लीडर से हमने बात करके सबको यही काउंसलिंग की थी कि आप कोशिश करो कि 20,000 21,000 पे पूरे टीम का माल बिकवाने की, क्योंकि हमेशा क्रिप्टो एक जैसा कभी भी ऊपर नहीं जाता है। मार्केट जब ऊपर जाएगा तो करेक्शन लेगा, मार्केट जब करेक्शन लेगा फिर मार्केट ऊपर जाएगा। तो जब जब मार्केट करेक्शन ले रहा है, हमारा विश्वास होना चाहिए कि यहाँ पे मेरे को मौका मिल रहा है माल खरीदने का। लेकिन तब हमेशा पूरे पैसे का माल नहीं खरीदना है। आपके पास जितना यूएसडीटी है, जब भी आप बाय कर रहे हो तो 50% वॉल्यूम का ही बाय करना है। आपके पास लिक्विडिटी हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि वहां से मार्केट और कितना नीचे जाएगा हमको नहीं पता है। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर $2,000 नीचे मार्केट आया तो हमारे पास जितने भी डॉलर है पूरे के पूरे डाल के बाय करके बैठ जाते हैं, और फिर वहां से $1,000 नीचे आया तो हमारे पास फंड नहीं होता है। फिर $2,000-3,000 नीचे जाने के बाद उसको फिर दोबारा ऊपर वापस जाने के लिए टाइम लगता है। तो वो टाइम पे पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। तो हमें हमेशा प्रॉफिट का कैलकुलेशन देखना है और बोर्ड को 20-20 में क्लोज करना है, या उतना अल्टीमा को बेच के यूएसडीटी को बाहर निकालना है। अगर वहां से अल्टीमा ऊपर जाता है और उसके पहले आप बेचते हो तो भी आपको पछताना नहीं है, क्योंकि आपने प्रॉफिट में बुक किया है। लॉस में बुक करेंगे तो वो कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन प्रॉफिट में बुक करेंगे और उसके बाद अगर अल्टीमा ऊपर चला गया और, तो हमें पछतावा होता है कि हमने गलती कर दी, अभी नहीं बेचना चाहिए था। लेकिन मार्केट ऐसा कभी भी होने नहीं देता है। आपने जितना प्रॉफिट बुक किया वो आपका है, अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया तो वो प्रॉफिट कभी भी आपका नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है। आपने $100 डाल के $110 अगर बुक कर दिए तो आपका $10 बाहर निकलना है, और फिर दोबारा आपको $100 से खेलना है, फिर दोबारा $10 बाहर निकालना है, फिर दोबारा $100 से खेलना है। ऐसा करते करते आप 6 महीने में $100 के $200 भी बना सकते हैं। लेकिन आप लालच में बैठेंगे तो आपको हमेशा मार्केट ऊपर जाते हुए दिखाई देगा, और जब मार्केट करेक्शन लेगा तो फिर आपकी बोट माइनस में दिखाई देगी। तो प्रॉफिट बुक करना समय के साथ बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट योगेश कुशवाहा जी, आपका क्या एक्सपीरियंस है? बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बहुत दिनों बाद मिलके बहुत खुशी हुई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और जो आपने आज जो एक्सपीरियंस बताया बोर्ड से लेके तो बहुत ही अच्छा है, और सेम इसी तरीके से हमें काम करना है जैसे कि आपने बताया है। और यहाँ पे बोर्ड बेहतर तरीके से काम कर रहा है। 6 तारीख को इवेंट के सेकंड डे हमने इसे परचेस किया, और परचेस करने के बाद इसे यूट्यूब पर भी डाला, और वहाँ से बहुत अच्छा रिजल्ट आया, काफ़ी लोगों ने इसे परचेस किए। तो इसका जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो जब हमने इसे परचेस किया था तो उस समय अल्टीमा कॉइन का प्राइस $18,000 से $19,000 के रेट पर था। तो हमारे जो भी ट्रेड लगाए तो करीबन देखा जाए तो 154 ट्रेड वोट ने लगाए, $300 का अमाउंट हमने उसके अंदर रखा हुआ था। तो उस समय पर जो हमने देखा कि अल्टीमा कॉइन का जो हिस्सा है तो हमारा उतना ही हिस्सा है, और उस पर इसने हमें मतलब फर्स्ट दिन और सेकंड दिन जो यानी कि इनकम कमा के दी, तो करीबन वो $7 के समथिंग प्रॉफिट कमा के दिया। और उसके बाद अभी भी हमारे 15 ट्रेड ओपन में लगे हुए हैं। उस समय उसने 18,000 से 19,000 के रेट पर करीबन देखा जाए तो 15 ट्रेड आज भी लगे हुए हैं। और अभी ये 2 दिन से थोड़ा सा प्राइस डाउन गया, तो उस समय बोट ने काम करना बंद कर दिया। तो काम यानी कि अब वो ऑर्डर हमारे लगे हुए हैं। यदि हम चाहें, जैसे कि अभी डिस्कस हो रहा था कि यदि हम बोट को कैंसिल करें, यानी कि वो ट्रेड कैंसिल करें, तो कैंसिल करने से पहले हमें अपने डैशबोर्ड में जाके हमारे बोट के अंदर एक पुश बटन है बोट पुश करने का, यदि हम उसे पुश कर देते हैं और पुश करने के बाद फिर हम एक्सचेंज पे सारे ऑर्डर को कैंसिल करके और फिर उसे मार्केट रेट पर सेल करते हैं, तो हमारे यूएसडीटी फ्री हो जाएंगे। क्योंकि यदि हम बोट को पुश नहीं करते हैं और हम उधर सारे ऑर्डर कैंसिल करते हैं और हमारे पास एक्सचेंज पे डॉलर आते ही बोट दोबारा से काम करना स्टार्ट कर सकता है, जिससे हम उन ऑर्डर को विड्रॉ करने से पहले वो इधर कुछ ऑर्डर लगा चुका होगा। तो उससे पहले यह है कि यदि हम डैशबोर्ड के अंदर जाके और हम उसे पुश करें, और पुश करने के बाद बोट काम करना बंद कर देगा, फिर हम मैन्युअली हम एक्सचेंज के अंदर हम ट्रेड कर सकते, यानी कि हम सारे ऑर्डर एक साथ कैंसिल करके और कॉइन को मार्केट रेट पर सेल कर सकते हैं। मार्केट रेट पर सेल करने से हमारे पास में यूएसडीटी हो जाएंगे, और फिर हम उन्हें किसी भी एक्सचेंज में हम उन्हें ट्रांसफर कर सकते हैं। और दूसरा यह है कि अभी मैं भी ये सोच रहा था कि जैसे अभी 18 से 19,000 के रेट पर जो हमने $300 का अमाउंट रखा था, तो कॉइन का हिस्सा सेम ही है, और मन में ख्याल आया
कि अभी जैसे 16,000 के समथिंग रेट गया तो उस समय लगा कि सारे ऑर्डर कैंसिल कर दें, तो हम कैंसिल करके और दोबारा से भी हम अपने बोट को स्टार्ट कर सकते हैं, अभी भी ऑप्शन है। लेकिन कुछ डॉलर का फर्क पड़ेगा, हो सकता है कि $300 पे $5-6 का अंतर पड़ जाए, तो जो उसने हमारा मुनाफा कमाया था तो हो सकता है कि वो लगभग एवरेज आ जाए। तो अभी हमने वो सारे ऑर्डर पेंडिंग में रखे हुए हैं। नो नो नो, और आपको हमेशा बोट को कभी भी माइनस में क्लोज नहीं करना है। बोट माइनस में क्लोज करोगे नुकसान में जाओगे। बोट बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉफिट में क्लोज करनी है। बिल्कुल तो जब भी मार्केट नीचे जा रहा है तो आपके पास जो यूएसडीटी एक्स्ट्रा है उसको ऐड ऑन करते जाना है, राइट। बिल्कुल। और जब जब मार्केट ऊपर जा रहा है प्रॉफिट बुक करके बाहर निकालना है आपको। एक्सचेंज के ऊपर आपने जैसे वो बोला कि पुश का बटन है, तो पहले तो ये आपको समझना है कि जब आप बोट क्लोज कर रहे हैं तो पुश का बटन को ऑन करना है ताकि आपका दोबारा ट्रेड ना लगे। और राइट आपको फंड को बाहर निकाल के हमेशा आपको बोट को उतना ही फंड देना है जितना उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है सीट की। मान लो $220 की बोट है तो उसको कितना फंड चाहिए उसको एक्टिव करने के लिए, ट्रेडिंग के लिए? उसके लिए चाहिए जितना वोट परचेस करने के लिए जो लगता है हमारे एक्सचेंज के अंदर, मतलब डैशबोर्ड के अंदर वो दिखाता है कि वोट एक्टिवेट करने के लिए मिनिमम इतना अमाउंट आपके एक्सचेंज पे होना चाहिए। तो वो अमाउंट लगभग $242 का है। ओके, तो तो हम $242 का ही हमें ट्रेड लेना है। उससे बिल्कुल ज्यादा अमाउंट का लेना नहीं है, उससे कम का तो लगेगा नहीं, फॉर एग्जाम्पल, राइट। उससे ज्यादा हम ले सकते हैं, कम नहीं ले सकते। लेकिन उससे और ज्यादा हमें लेना नहीं है। क्यों? हाँ इसलिए राइट लेना है कि अगर आपने मान लो $400-500 एक साथ डाल दिए तो वहां से मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा आपको नहीं पता है, राइट। बिल्कुल आपके पास जितना फंड आपने ट्रेड में डाला है उतना ही फंड आपको पहले वॉलेट पे रखना है। अगर बिल्कुल मार्केट वहां से नीचे जा रहा है, मान लो $100, $200, $500 मार्केट अगर नीचे गया तो आपको दोबारा फंड नहीं डालना है जब तक मार्केट $2,000, $3,000, $1,000 नीचे नहीं जाता है। और जब राइट जब $1,000-$2,000 नीचे गया तब आपके पास जितना फंड वॉलेट में है, मान लो $100 है तो $50 ही ऐड करने हैं आपको। बिल्कुल फिर दोबारा मार्केट नीचे गया $2,000 तो 50 में से 25 ऐड करने हैं। तो कई बार हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा फंड लगा के बैठ जाते हैं और फिर बाद में बोट वहां मार्केट अगर वहां से नीचे गया तो बोट के पास बाय करने के लिए, ऑर्डर्स लेने के लिए फंड नहीं होता है तो बोट रुक जाता है वहां पे। तो उससे हमारा प्रॉफिट ज्यादा नहीं होगा, हमारा प्रॉफिट कम होगा। और जब तब तक हमें पेशेंस रखने पड़ेंगे जब तक रेट कवर नहीं होता है, राइट। और कई बार क्या होता है कि रेट को कवर होने में समय लगता है, राइट। बिल्कुल तो 1 महीना 15 दिन के आपको बीच में पेशेंस रखने पड़ेंगे। और उतने समय में एक नया कस्टमर होता है वो नेगेटिव हो जाता है, उसको लगता है कुछ नहीं हो रहा है छोड़ दो, राइट। क्योंकि उसके हाथ में बटन है, वो बटन दबा के अपना अल्टीमा बेच के बाहर निकल जाएंगे। तो हमें सारी कम्युनिटी को एजुकेट करना भी जरूरी है। आपको हमेशा जब जब प्रॉफिट दिख रहा है, आपको लगा कि 17,000 के रेट पे हमने बोर्ड को बाय किया, ट्रेड लगाया है और 20-21 हजार का रेट है, तो वहां पे आपका 100% हक बनता है कि आपको किसी भी हालत में बोर्ड को क्लोज करके या उस प्रॉफिट को बुक करना है। मार्केट जब नहीं ऊपर जाएगा तो बोट को अगर नया ट्रेड दोगे तो बोट ऊपर के ट्रेड लेना शुरू करेगा और उस रेट से नीचे के ट्रेड लेना शुरू करेगा। वो नीचे के रेट पे जाके ट्रेड नहीं लेगा। जहां पे आप ट्रेड दोगे वहां से नीचे के 5-10 लेयर और उसके ऊपर के 5-10 लेयर के ट्रेड लेगा। तो इसलिए हमें बोट को बीच में क्लोज करना जरूरी है। और बोट को क्लोज करके आपको कई बार क्या करना है, पेशेंस रखना है बोट को खाली रख के। जरूरी नहीं कि आपको बोट को ट्रेड पे ही रखना है, या रखना है तो मिनिमम फंड के साथ रखना है और मैक्सिमम फंड आपको वॉलेट में रखना है। अगर मार्केट किसी कारण से नीचे जा रहा है, किसी इन्वेस्टर ने मान लो ज्यादा अल्टीमा बेच दिया अचानक, किसी की जरूरत है उसको 10 अल्टीमा बेचने तो उसने बेच दिए, मार्केट नीचे आ गया $2-3 हजार, वो किसी के भी हाथ में नहीं है। तो वहां पे आपको मौका मिलेगा, बाहर जो फंड पड़ा है उसमें से 50% फंड को आप एड ऑन कर सकते हैं। तो तब जाके हम उसमें पैसा बना पाएंगे। अब ये वोट वाला पार्ट हम सबको इसलिए समझना है क्योंकि हमारे साथ जो जुड़ने वाले लोग हैं उनको अगर हमने प्रॉफिट जनरेट करके दिया तो ही वो हमारे कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे, बिजनेस का हिस्सा बनेंगे। अगर उनको आपने प्रॉफिट जनरेट करके नहीं दिया और उनका नुकसान हो रहा है तो आपका बिजनेस का ग्रोथ कभी भी नहीं बढ़ेगा। अब ये जो प्रोडक्ट है वो इतना पावरफुल प्रोडक्ट है कि ये आप जिस मकसद से इस प्लेटफॉर्म पे आए कि आपको एक अपना करियर बनाना है, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, वो जो सपना है वो सपना ये प्रोडक्ट आपका पूरा कर सकता है। क्योंकि कंपनी का 8 साल का प्रोफाइल है, दुनिया भर के देशों के अंदर कंपनी बिजनेस कर रही है, आपके पास वो सारे एविडेंस है, आपने इतने सारे इवेंट्स को देखा है। तो 2017 से लेके 2025 के बीच में अल्टीमा बिजनेस में ऐसा कोई प्रोडक्ट आज तक नहीं आया था। ये सबसे पावरफुल प्रोडक्ट है। इसका मतलब आप ये समझ लो कि अभी तक पिछले 7 साल में जिन लोगों ने इस प्लेटफॉर्म पे करियर किया है उससे बड़ा करियर इस प्रोडक्ट के माध्यम से हमारा हो सकता है। जितने भी लोग आज इस वक्त इस प्रोडक्ट के साथ यहाँ पे बैठे हैं वो लोग अगले 3 महीने के अंदर डिसाइड कर सकते हैं, अगले 6 महीने के अंदर डिसाइड कर सकते हैं, अगले 1 साल के अंदर डिसाइड कर सकते हैं कि उनको कितना रेवेन्यू जनरेट करना है।
ये मौका शायद आपको अल्टीमा बिजनेस में दोबारा ना मिले, ये मौका शायद आपको नेटवर्क मार्केटिंग में दोबारा ना मिले। अगर आपने इसका फायदा उठाया, इसको सही तरीके से इनकैश किया, लोगों को आपने अगर गलत तरीके के कोई कमिटमेंट्स नहीं किए, किसी को लालच नहीं दिया, किसी का पैसा अपने अकाउंट में नहीं लिया पर्सनल लेवल पे, तो आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले क्रिप्टो में आपको एक चीज को समझना है, किसी का भी पैसा अपने पर्सनल अकाउंट में लेना नहीं है। आपने किसी का पैसा पर्सनल अकाउंट में लिया और कल मान लो मार्केट प्लस माइनस हुआ और उसने लॉस में बोर्ड को बुक कर दिया, तो उसका नुकसान होगा और वो बोलेगा मेरा प्रोडक्ट आप ले लो, मेरा पैसा वापस दो। अगर आपने मना कर दिया, बोलेगा मैंने तो आपको पर्सनल लेवल पे पैसा दिया है। तो ये कई सारे चैलेंजेस पिछले 7 साल में आ चुके हैं। आपने गलती से भी किसी का पैसा अपने पर्सनल अकाउंट में लेना नहीं है। आपको ओपन मार्केट से ट्रेड करना है और उनको ओपन मार्केट से ही प्रोडक्ट बाय करवाना है यूएसडीटी से, ताकि आपका कोई लीगली लाइबिलिटी ना बने किसी के साथ। और अल्टीमेट आपको हर कस्टमर को प्रोडक्ट बुक करके देने के साथ साथ उसको प्रॉफिट बुक करके देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी कस्टमर हमारे साथ में आता है हम उसको कैलकुलेशंस दिखाते हैं कि आपका फायदा कैसे होगा, और जब वो प्रोडक्ट बाय करता है तो फिर उसके बाद हम उसको सर्विस नहीं देते, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है उनको प्रॉफिट जनरेट करके देने का, बीच बीच में उनका बोर्ड को क्लोज करके प्रॉफिट बुक करके उनका प्रॉफिट कन्वर्ट करके देने का। 3 साल के बाद उनकी जो सीड अमाउंट है जिसका उन्होंने बोर्ड बाय किया है, ओपन मार्केट के हिसाब से जो भी रेट होगा, जैसे आज से 1 साल पहले 4,000, 3,000, 2,000, 5,000 के रेट पे जिन्होंने 1 साल का स्टेकिंग किया है, आज वो 3x और 4x के प्रॉफिट में। अब वो सारे इंतजार कर रहे हैं कि मेरा सीड अमाउंट बाहर निकलेगा तो मैं उसको 4x के प्रॉफिट के साथ बेचूंगा। अब उनको ऐसा लग रहा है कि हमने राइट टाइम पे डिसीजन ले लिया, हमारा नसीब अच्छा है। और सारे लीडर्स को भी लग रहा है कि पिछले साल 2,000, 3,000, 4,000 के रेट पे अगर हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों के पैकेजेस बाय करवाए होते तो हमारा कमीशन भी जनरेट होता, हमारे पास अल्टीमा भी होता, हमारे पास टर्नओवर भी होता, हमारे पास रैंक भी होती। तो कितना बड़ा मौका हमने अपने हाथ से छोड़ा है, आज उसका पछतावा हो रहा है। लेकिन जब वो 3,000, 2,000, 4,000 का रेट चल रहा था, तब हमको लग रहा था कि अब एलेक्स कंपनी खत्म कर देगा, बंद कर देगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, इससे अच्छा किसी पॉन्जी स्कीम का जाके शिकार बन जाओ ताकि रातों रात अमीर होने का मौका मिलेगा। अब जितने रातों रात अमीर होके वापस आ गए, आज वो फोन करके बोल रहे सर गाड़ी में पेट्रोल के पैसे नहीं है, घर में राशन के पैसे नहीं है, अभी इधर ही काम करना है लेकिन घर चलाने के पैसे नहीं है, क्योंकि पॉन्जी स्कीम का जाके शिकार बन के वापस आ गए। तो आप अगर एक प्लेटफॉर्म पे पेशेंस रखेंगे, सही तरीके से काम करेंगे, तो लोग आपके साथ में होंगे, आपकी कम्युनिटी आपके साथ में होगी। तो सबके पास वो एक्सपीरियंस होता है, लेकिन बार बार हम लालच में जाके किसी पॉन्जी स्कीम का शिकार बन जाते हैं। तो अल्टीमा बिजनेस पिछले 8 साल से मार्केट में है, 100 से ज्यादा कंट्री में रन हो रही कंपनी, एक पावरफुल टेक्नोलॉजी कंपनी है, एक विजनरी सीईओ है जो पिछले 8 साल से इस बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। जो बिजनेस 8 साल आगे